हमारे साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। कल उन्होंने राष्ट्रपति से दिल्ली में मुलाकात की है। किस विषय पर चर्चा हुई? क्या कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई? यह कानून व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में आपका। कल आपने राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की। जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू पे आपने कुछ उनसे चर्चा की, कोई अपनी रिपोर्ट भी दी। माननीय राष्ट्रपति जी और गवर्नर के बीच में जो बातचीत होता है वो कॉन्फिडेंस लगेगा। 3 सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बातचीत किया। इनमें से 2 पब्लिक डोमेन में कर सकता है। एक था बंगाल के आम आदमी के से कंसल्ट करने के बाद बंगाल के डेवलपमेंट के लिए एक डेवलपमेंट प्लान चेकआउट किया, वो माननीय राष्ट्रपति जी को दिया। ये तो पीपल्स मैनिफेस्टो है, पीपल्स प्लान। लोगों को क्या क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, प्राइमरी सेक्टर में नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं, टर्शरी सेक्टर में नहीं, उनको ज़िंदगी में प्रगति के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में सोच करके उनकी कंसल्टेशन करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दिया। यही रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भी देगा और केंद्र गवर्नमेंट सरकार को भी देगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को ये ऑप्शन है, उनमें से कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना है तो कर सकता है। इट इज़ अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, वो दिया है। मतलब बंगाल का डेवलपमेंट कैसे हो, आपने इस पर कोई रिपोर्ट तैयार की है? You see, there cannot be an overnight change. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई। माली सींजे सवगड़े, ऋतु आए फल होई। गवर्नमेंट भी ऐसा है, धीरे धीरे करना है। एक शॉर्ट टर्म प्लान दिया है, लॉन्ग टर्म प्लान भी दिया है। इनमें से जो कुछ मेजरेबल है, अचीवेबल है, वो जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। वही मेरा मत है। एक ऐसा करना है, इसका रिसोर्सेज कहाँ से आएगा और फेडरलिज्म के अंदर अंदर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर करना है। ऐसा कैसा कर सकता है, उसका एक्शन प्लान रूपरेखा भी दिया है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सवाल खड़े होते हैं पश्चिम बंगाल में। आप राज्यपाल हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपने इस पर कहीं केंद्र सरकार में या राष्ट्रपति से कोई चर्चा की? अभी हालात आपको कैसे हैं कानून व्यवस्था? चुनाव भी होने हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के तो बड़ा समस्या यह है, वायलेंस, करप्शन। पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव होना ही है। वो बहुत मुश्किल की बात है, अपहिल टास्क है। ये कैसा करेगा उसके बारे में भी मैंने सोचा है, उसका निर्देश दिया है। स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी देगा। एसआईआर तो इसका इनएविटेबल प्रक्रिया है। एसआईआर में कोई कमी होगा, न्यूनता होगा, ये कमियों को बदलना है। जो कुछ सवाल पूछा है पॉलिटिकल पार्टीज, उसका जवाब देना है। मेरे विश्वास से हमारे इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग है, बैलेंस है। इसका एक समस्या का सारा समस्या का समाधान हमको मिलेगा। अच्छा, अभी आप भारत बांग्लादेश सीमा पे भी घूम के आए हैं, विजिट करके आए हैं। वहाँ कैसे हालात हैं? क्या आपने कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार की है वहाँ के हालात पे, सीमावर्ती इलाकों में? मैंने सीमाओं में बहुत बहुत बार गया है, उनके लोगों से बात किया। हमारे सुरक्षा सीमा बल, उनसे भी बात किया। हमारे सीमाओं सुरक्षित है क्योंकि हमारे सुरक्षा सीमा बल सुरक्षित स्ट्रांग है। हमको डिफेंड करने का सारा चीज़ हमारे पास है, पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेशन है, ब्रेव हार्ट्स ऑफिसर्स है। जो जो काम गड़बड़ी होता रहता है। अब तो आपको मारेंगे, बांग्लादेश में थोड़ा सब कुछ ठीक नहीं, उसके फॉल आउट भारत में भी होगा, पर हमारा सीमा सुरक्षित है।
अच्छा सर, कल की मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, इस तरह की चर्चा होने लगी है। तो आपको क्या लगता है, हालात क्या इतने खराब हैं कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है या आनी चाहिए? कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? अगर आपकी ये चिंता है कि हिंसा मुक्त चुनाव बंगाल में हो, जैसे कि पहले हमेशा हर चुनाव में कोई ना कुछ हिंसा होती है, गंभीर हिंसा होती है, तो आप कैसे एश्योर करते हैं? क्या जो ये चर्चा बाहर चल रही है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या कई नेताओं ने ऐसी मांग भी की है, आप उससे सहमत हैं क्या? पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूर होगा। हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव पश्चिम बंगाल में ज़रूर होगा। उसके लिए जो कुछ करना है आवश्यक कार्यवाही ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यपाल पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति से मिलने के बाद कई तरह की उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, कुछ रिपोर्ट बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और साफ साफ इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी तरीके से हिंसा मुक्त चुनाव कराएंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो किया जाएगा। कैमरामैन अविनाश शाणा के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24।